हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोरवाड़ आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। बिंदु पथ चैप्टर अपना चल रहा था। बिंदु पथ की नेक्स्ट क्लास आज है, एक क्लास हो चुकी है। तो आज अपन जो बोर्ड एग्जाम 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, बिंदु पथ में से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 में से एक तो 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो 1 नंबर के प्रश्न की क्लास अपनी हो चुकी है। आज जो प्रश्न पढ़ेंगे वो 3 नंबर में आएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, उदाहरण नंबर 3 है अपनी किताब का। एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान माप की हों तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये अपन को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्नों की बात आती है, अपन 3 स्टेप में उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, फिर लिखते हैं अपन सिद्ध करना है, फिर तीसरा स्टेप लिखते हैं अपन उपपत्ति। तो दिया है में जो भी अपन को प्रश्न में दे रखा है वो अपन को लिखना है। दिया है और सिद्ध करना है, ये दोनों अपन को प्रश्न में दिए हुए रहते हैं। जैसे एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान माप की हों, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो अपन दिया है में लिखेंगे। माना एक त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिकाएं BE एवं CF हैं, 2 समान माप की माध्यिकाएं, अर्थात BE बराबर CF। ये त्रिभुज ABC मान लिया अपन ने, इसकी 2 माध्यिकाएं हैं। एक माध्यिका BE मान ली, दूसरी माध्यिका CF मान ली, और ये दोनों कैसी दे रखी हैं अपन को? बराबर दे रखी हैं। और अपन जानते हैं जब माध्यिकाएं हैं तो जो F बिंदु है, E बिंदु है, AB और AC भुजा का मध्य बिंदु है, तो अपन इस बात को भी दिया है में लिख सकते हैं। F व E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये अपन को इसी में ही दे रखा है प्रश्न में, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। अब देखिए, अगला जो स्टेप है जिसको अपन प्रश्न हल करते हैं, उपपत्ति। एग्जाम में दिया है और सिद्ध करना है, इसके भी नंबर मिलते हैं। आप दिया है और सिद्ध करना है ये भी जरूर लिखें। 6 नंबर के प्रश्न में से 1 नंबर दिया है और सिद्ध करने का है, जो कि अपन को प्रश्न में दिया हुआ ही मिलता है। यहीं से अपन को छांट करके लिखना है। आधा सा प्रश्न दिया है में लिखना है, आधा सा सिद्ध करना में लिखना है। कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और तीसरा स्टेप है उपपत्ति। तो देखो, BE बराबर CF अपन को दे रखा है। ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं हैं, BE और CF दोनों दे रखे हैं बेटा अपन को बराबर, BE बराबर CF। और हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये केंद्रक है, ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। लास्ट क्लास में अपन ने ये बात सीखी थी भाई, यदि ये BE माध्यिका है, मध्य बिंदु यदि इसका G है, मध्य बिंदु नहीं है, इसका जो केंद्रक है वो G है, तो G केंद्रक है, इस BE माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करेगा। अर्थात इधर का ये अनुपात 2, ये 1, टोटल भुजा का मान है 3। अब आप एक बात को अच्छी तरीके से समझ लो, जो अपन लास्ट क्लास में की थी, अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे टोटल भुजा अपन को BE दे रखी है 3, तो अपन जानते हैं जो BE है उसमें किसका भाग देंगे अपन? 3 का देंगे। और ज्ञात यदि अपन को BG करवा रहा है तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2/3 BE। यदि अपन को ज्ञात GE करवा रहा है, GE करवा रहा है, तो इसको 1/3 से गुणा कर दो BE को। ये लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी इस बात की, ये बहुत ही काम की है, इस प्रश्न में काम आएगी। भाई जो दे रखा है BE का अनुपात कितना है? 3, तो 3 का भाग दे दो। ज्ञात यदि BG करना है तो BG का अनुपात से गुणा कर दो। इसी प्रकार से BE दे रखा है, 3 का भाग दे दो। ज्ञात यदि GE करना है तो GE के अनुपात से गुणा कर दो। समझ गए आप लोग? तो इसको अपन कैसे काम लेंगे देखिए। अब ये अपन को दे रखा है BE बराबर CF, तो यदि मैं इसको दोनों तरफ 2/3 से यदि गुणा कर दूं तो 2/3 BE बराबर 2/3 CF। कोई दिक्कत है इसमें? और 2/3 BE
अर्थात बी ई का 2/3 कौन सी भुजा होगी, बी जी। थोड़ी देर पहले ये अपन ने बताया था भाई बी जी बराबर 2/3 बी ई। तो 2/3 बी ई को अपन क्या लिख सकते हैं, बी जी। 2/3 सी एफ को क्या लिख सकते हैं अपन, 2/3 सी एफ क्या लिख सकते हैं, जी सी बराबर जी सी। ये 1 नंबर अपने इसको नाम दे देंगे। भाई सिद्ध करने वाले प्रश्न इनका रास्ता है अपन को पता होना चाहिए। अब मैं आपको रास्ता बता दूं, अपन करना क्या क्या है। अपन को बेटा ये भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध करनी है, और ये भुजा को इस भुजा के बराबर लाने के लिए इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आप जानते हो 3 कंडीशन से चाहिए। या तो कोई भी 2 भुजा, एक कोण या 2 कोण एक भुजा इस तरीके से बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। ये बात आपने 9वीं क्लास में सीख ली है। तो अपन को इस दोनों त्रिभुजों की ये 2 भुजाएं और इनके बीच का ये कोण है, इसको बराबर करेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तब जाकर के ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो आप लोगों ने ये देखा बी जी बराबर जी सी, क्योंकि जो ये माध्यिका है सी एफ, इसमें भी ये 2:1। तो यदि अपन को सी जी चाहिए तो सी जी बराबर 2/3 सी एफ। तो 2/3 सी एफ बराबर सी जी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बातें अपन सीख चुके हैं पहले। इनको यदि आप लिखो तो लिखो अलग से, नहीं तो मत लिखो, कोई भी आवश्यकता नहीं है। पुनः अब इसको मैं दोनों तरफ 1/3 से गुणा कर दूं, 1/3 बी ई बराबर 1/3 सी एफ। तो आप जानते हो 1/3 बी ई, तो टोटल बी का 1/3 कौन सी भुजा है, जी ई। तो अपन लिख सकते हैं इसकी जगह जी ई बराबर 1/3 सी एफ, मतलब एफ जी बराबर एफ जी। तो बी जी बराबर सी जी और जी ई बराबर एफ जी लिख सकते हैं अपन। अब देखिए त्रिभुज, इसको मिटा देता हूं मैं। ये लो, त्रिभुज बी जी एफ व त्रिभुज सी जी ई में बी जी एफ और सी जी ई में दोनों त्रिभुजों में देखो 3 कंडीशंस बराबर करेंगे। तो देखो बी जी बराबर जी सी, बी जी बराबर जी सी। तो बी जी कौन सी वाली भुजा है अपनी, ये वाली भुजा है, और ये जी सी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो बी जी भुजा सी जी के बराबर है। कहाँ से है, अपने 1 नंबर समीकरण से। और दूसरी है जी ई बराबर एफ जी, ये कहाँ से है, 2 नंबर से। तो जी ई कौन सी भुजा है अपनी, ये वाली भुजा, ये लो। और एफ जी कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। अर्थात इस वाले 1 नंबर त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और इनके दोनों के बीच का कोण है अपन जानते हैं इस प्रकार से, यदि बनने वाले जो कोण होते हैं एक्स की आकृति में, वो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और अपन जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो लिख देंगे कोण एफ जी बी बराबर कोण सी जी ई। सी जी ई कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब 3 कंडीशन बराबर है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज बी जी एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी जी ई
अर्थात जो BGF है ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम होता है। ये सर्वांग समता का निशान होता है। बराबर के निशान के ऊपर इस तरीके से ये निशान है, ये सर्वांग समता का निशान होता है। और सर्वांग सम त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो अब हमारे पास ये भुजा तो इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, बची हुई भुजा कौन सी, ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक की। अतः BF बराबर CE। BF भुजा है किसके बराबर होगी, CE के बराबर होगी। अर्थात इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग सम कर दिया है, तो ये बची हुई तीसरी भुजा है, ये भुजा इसके बराबर होगी। और यदि इसको BF को मैं 2 से गुणा कर दूं, इधर भी यदि CE को भी 2 से गुणा कर दूं, दोनों पक्षों 2 से गुणा अपन कर ही सकते हैं, तो 2BF, इस BF का दोगुना क्या होगा, AB। क्यों, अपन जानते हैं ये इसका मध्य बिंदु होता है F, AB का मध्य बिंदु F होता है और AC का मध्य बिंदु E होता है, क्योंकि अपन माध्यिका की परिभाषा में ये बात पढ़ चुके हैं। तो BF का दोगुना किसके बराबर होगा भाई, AB के बराबर। और CE का दोगुना किसके बराबर होगा, AC के बराबर। तब AB बराबर AC। तो अपन ने क्या सीखा, AB बराबर AC। और AB बराबर AC अर्थात इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ लिख दो, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए आप, यही अपन को सिद्ध करना था। उतार लो आप चाहो तो। इनको बार बार इस क्लास को देखोगे तो जाके आप लोगों के ये सिद्ध करने वाले सवालों समझ में आएंगे। सेम इसी प्रकार का है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखिए। एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं, एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं मतलब 3 माध्यिकाएं, सभी माध्यिकाएं समान माप की हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होता है, ये सिद्ध करना है। एग्जाम्पल नंबर 2। तो सेम इसी प्रकार से करेंगे। ये अगले प्रश्न में, यहाँ तक तो इसको इसी प्रकार से करना है, यहाँ के आगे थोड़ा सा अलग प्रकार से करना है, लेकिन मैं पूरे को ही वापस समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, वो वाला भी रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगला प्रश्न ये है, एक बार ध्यान से समझना, इसी प्रश्न का रिपीटेशन होगा उसमें भी, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। अगर ये भी समझ में नहीं आया है आपके तो अगले प्रश्न में दोनों ही प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे, देखिए। सबसे पहले दिया है, लिखते हैं अपन, फिर अपन सिद्ध करना है, लिखते हैं। तो क्या दे रखा है अपन, एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं बराबर है। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज बना लेंगे एक इस प्रकार का, ये त्रिभुज ABC, इसमें 3 माध्यिकाएं खींच लेंगे। एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है, तीनों माध्यिकाएं खींच लेते हैं। अब देखिए, ये बिंदु D, E, ये बिंदु F, ये बिंदु G। तो दिया है त्रिभुज ABC में AD, BE व CF माध्यिकाएं बिंदु G पर मिलती हैं। बिंदु G पर मिलती हैं। और क्या दे रखा है, तथा AD बराबर BE बराबर CF, ये अपन को दे रखा है। तीनों माध्यिकाएं बराबर दे रखी है, सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो ये इसमें दे रखा है, इसी में ही दे रखा है। और आप लोग चाहो ऐसा लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं भाई एक त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं, सिद्ध करने में लिख दो ना भाई त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो ऐसा नहीं है भाई एज इट इज ऐसा ही आप लिखें, उसमें एग्जाम में आपके हिसाब से भी आप कुछ उसमें फेरबदल कर सकते हो। तो देखिए तरीका वही है, जैसे कि अब इसमें क्या करेंगे अपन, इस भुजा को इसके बराबर अपन सिद्ध कर देंगे जैसा कि पिछले सवाल में किया था सेम, और फिर इसको इसके बराबर सिद्ध कर देंगे। और कैसे करेंगे उसके लिए अपन वही तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, अर्थात दो त्रिभुजों में, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे अपन, एक ये वाला ले लेंगे जैसा पिछले सवाल में लिया था। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। फिर बाद में ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, अर्थात एक नंबर त्रिभुज मान लो, ये 2 नंबर त्रिभुज मान लो। तो 1 नंबर और 2 नंबर को दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना अपना उद्देश्य है, ताकि ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो जाए। तो देखो तीसरा चरण उपपत्ति का ध्यान से समझना, आपकी बार समझ में आएगा 100%। चूंकि AD बराबर BE बराबर CF ये अपने को दे रखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं। अब इसको एक बार तो 2/3 से गुणा कर दो पूरे को ही। दो बटा तीन से इसलिए गुणा कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखो भाई, ये माध्यिका है जैसे AD माध्यिका है, ये G इसका केंद्र है, ये 2 है और ये 1 है, ये टोटल 3 है। ये बात आप लोग जानते हो। तो आप जानते हो भाई जो ये वाली भुजा है AG, तो ये अपन जो AD भुजा है इसमें 3 का भाग दे देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो AG प्राप्त हो जाती है। और यदि GD प्राप्त करनी है तो AD में 3 का भाग दे देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो GD प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब 2/3 AD बराबर AG, तो 1/3 AD बराबर GD। तो ये बात में बार बार आपको बताइए, इसलिए आप लोग सीख चुके हो इस बात को। अब यहाँ से देखो 2/3 AD, ये मान सकते हैं भाई AD के यदि बराबर के 3 टुकड़े करें अपन, तो जो 2 टुकड़े हैं वो इधर रह जाते हैं, 1 टुकड़ा इधर रह जाता है। तो 2/3 AD बराबर क्या आता है, 2/3 AD बराबर आता है AG। क्या आता है, AG। तो यहाँ अपन AG लिख सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से अपन 2/3 BE बराबर, BE का 2/3 2वां हिस्सा इधर है, तो 2/3 BE बराबर क्या होगा, BG। सेम इसी प्रकार से 2/3 CF बराबर होगा अपना CG। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सेकंड बार रिपीट किया है। सेम इसी प्रकार से इसको यदि अपन 1/3 से गुणा कर दें पूरे समीकरण को, 1/3 AD बराबर 1/3 BE बराबर 1/3 CF। 1/3 से क्यों गुणा किया ये आप लोग जान चुके हो भाई। 1/3 AD का मतलब क्या हुआ, AD का 1/3 क्या होगा, GD। क्या होगा, 1/3 AD का GD, अर्थात ये वाला हिस्सा तो होगा 1/3 और ये वाला होगा 2/3। ये समझ लो आप, ये वाला 2/3, ये 1/3, ये 2/3, ये 1/3। तो 1/3 AD बराबर क्या होगा बेटा, AD का 1/3 ये वाला, तो अपन कह सकते हैं GD। 1/3 BE बराबर क्या होगा, BE का 1/3 क्या होगा, GE। 1/3 CF क्या होगा, 1/3 CF होगा FG या GF, ये वाली दूरी, ये 2 है। तो सेम उसमें कहा किया था, उसमें केवल ये 2 किए थे, ये तीसरी भुजा नहीं की थी। इसमें 3 भुजाएं, इसलिए तीनों को ही अपन ने बराबर कर दी है। कोई दिक्कत है, इसमें 3 माध्यिकाएं दी है तो तीनों ही माध्यिका बराबर कर दी, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसके आगे तो बहुत ही सिंपल काम है। तो देखो कैसा सिंपल काम है। एक बार इस त्रिभुज को इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दो, फिर इसको इसके सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो पहले राउंड में अपन लो त्रिभुज, और यहाँ यदि आप लिखना चाहो एक लाइन में तो ये लिख सकते हो, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ लिख सकते हो, चूंकि केंद्रक
माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इस बात को आप लोग लिख सकते हो, और नहीं भी लिखो तो ऑटो अंडरस्टूड रहती है, आप लोग समझदार हो। तो देखिए त्रिभुज BGF, सेम वही पैटर्न है जो पिछले सवाल का, एवं त्रिभुज CGE में, दोनों त्रिभुजों में अपन जानते हैं ये वाली भुजा है BG बराबर ये वाली भुजा है अपनी CG, तो इसके बराबर कहाँ से है, BG बराबर CG 1 से, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 1 से। इसी प्रकार से ये वाली भुजा है FG, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा है GE, इसके बराबर कहाँ से है अपनी 2 से। FG बराबर GE, FG बराबर GE, तो जो GE है वो FG के बराबर है, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत है भाई। BG बराबर CG, FG बराबर GE, FG बराबर GE ये 2 से। इसी प्रकार से तथा कोण BGF बराबर कोण CGE, अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के CGE। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब 3 चीजें बराबर हैं तो त्रिभुज BGF सर्वांग सम त्रिभुज CGE, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होता है, और जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो ये भुजा तो इसके बराबर कर दी, ये वाली भुजा इसके बराबर कर दी, बची हुई तीसरी भुजा है तो ये तीसरी भुजा इसके बराबर होगी। इसलिए BF बराबर CE, BF बराबर CE, और वही सेम पैटर्न है, दोनों तरफ यदि अपन 2 से गुणा कर दें तो 2BF बराबर 2CE, और इस BF का दुगुना AB होती है, और जो CE का दुगुना है वो AC होती है, क्योंकि अपन जानते हैं माध्यिका में ये शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाता है। तो यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, समझ गए। इसका मतलब अपन ने क्या सिद्ध कर दिया भाई, AB बराबर AC, इसको अपन 3 नंबर समीकरण नाम दे दो, AB बराबर AC, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दिया था, ये पिछले सवाल था यहाँ तक। अब अपन को समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना, तीनों भुजा बराबर सिद्ध करनी है, तो ये वाली भुजा या तो इसके बराबर कर दो या फिर ये वाली भुजा इसके बराबर कर दो, तो जाकर अपन कह सकते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप चाहो तो उसको सिद्ध कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा, यहाँ से साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ, अभी आपके काम का नहीं है, अगला प्रश्न अलग प्रकार का होगा। ये लो, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये वाला जो त्रिभुज है इसको इस वाले त्रिभुज के बराबर सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज FGA या AGF व त्रिभुज CGD में, तो इसमें देखिए आप, इसमें AG बराबर CG, भाई अब इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं आप, चाहो तो आप इनको मिटा दो बल्ले ये लो, ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन। तो AG बराबर है CG, कहाँ से आया AG बराबर CG, वो यहाँ से आया, AG बराबर CG, तो यहाँ लिख देंगे 1 से। और दूसरा है, दूसरी भुजा इसकी कौन सी है, ये वाली भुजा है FG, किसके बराबर है, GD के बराबर, तो लिख दो FG बराबर GD, FG बराबर GD, कहाँ से है, GD बराबर FG, FG बराबर GD, ये कहाँ से, 2 से। कोण
ये वाला कोण इसके बराबर शीर्षाभिमुख का कोण है, कोण AGF बराबर कोण CGD। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। और अपन जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज AGF सर्वांग सम त्रिभुज CGD। AGF है वो CGD के सर्वांग सम है, तो ये इसके सर्वांग सम है, तो ये वाली भुजा है AF, बची हुई ये भुजा तो इसके बराबर कर दी, ये भुजा तो इसके बराबर कर दी, और ये वाली भुजा है वो इसके बराबर कर दी। बची हुई तीसरी भुजा ये है, तो ये इसके बराबर होगी। तो AF बराबर CD, AF बराबर CD, और दोनों तरफ 2 से गुणा किया तो 2AF बराबर 2CD, 2AF बराबर 2CD। और अपन जानते हैं AF का दुगुना है वो AB भुजा होती है, और CD का दुगुना है वो BC भुजा होती है। तो आप लोगों ने देखा भाई AB बराबर AC, AB बराबर BC, तो अपन दोनों से क्या लिख सकते हैं? 3 व 4 से AB BC के भी बराबर है, AB AC के बराबर है। इसका मतलब यदि AB का मान 2 है तो ये भी 2, यदि इसका मान AB का 2 है तो ये भी 2। इसका मतलब ये सभी भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर हैं। तो अपन 3 व 4 से लिख सकते हैं, मैं यहां लिख दूं केवल, आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाएगा। 3 व 4 से AB बराबर BC बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा। यही अपन को सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। आप लोग चाहो तो इन तीनों बातों को ना लिख के सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो भाई ये दोनों सर्वांग सम है, इसी प्रकार करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने की दृष्टि से पूरा बताया भाई क्यों है ये सर्वांग सम। तो अपना उद्देश्य फिक्स है भाई, एक बार इन दोनों त्रिभुजों को, एक बार इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, और कोई बड़ी बारी बात नहीं है। कहाँ से होगा? वो यहीं से होगा, जो अपन को दे रखा है उसी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ करूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न है अपना। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CA बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये त्रिभुज मान लिया ABC से माध्यिकाएं AD, BE और CA बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है AD प्लस BE, AD अर्थात ये वाली माध्यिका, BE अर्थात ये वाली माध्यिका इज ग्रेटर देन टू 3/2 AB। ये दोनों का योग है AB के 3/2 से बड़ा होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। एक अपन को संकेत दे रखा है AG प्लस BG इज ग्रेटर देन टू AB। ये संकेत जरूरी नहीं है परीक्षा में अपन को मिले, ये एग्जाम में मिले कोई गारंटी नहीं है। अपनी किताब में दे रखा है क्वेश्चन में, संकेत कोई आवश्यक नहीं है। आप इस भरोसे मत रहना भाई ये संकेत अपन को मिल ही जाए, आप खुद को याद रखना पड़ेगा। तो वही तरीका अपना दिया है, तो दिया है मैं आधा सा प्रश्न लिख दिया अपन ने। त्रिभुज ABC माध्यिकाएं AD, BE, CA बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने में आधा सा ये पार्ट लिख दिया AD प्लस BE ग्रेटर देन टू 3/2 AB। देखिए आगे है उपपत्ति। उपपत्ति में एक बात हमको जाननी पड़ेगी, हम जानते भी होंगे कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। कोई भी त्रिभुज है उसकी कोई भी 2 भुजाएं, इसका योग कर लो, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। अगर इससे कम है तो उससे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये त्रिभुज की कंडीशन होती है जो अपन जो छोटी क्लास है उनमें सीखते हैं। तो अब देखो जब ये बात अपन जानते हैं तो अपन को त्रिभुज लेंगे अपन AGB, ये वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज अपन क्यों लेंगे? क्योंकि अपना काम है AB भुजा से। किससे काम है? अपना AB से। और AB किस में आ रही है? इसी वाले त्रिभुज में आ रही है। तो अपन कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे? ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे। ये देख लो, ये वाला त्रिभुज काम लेंगे। इस वाले त्रिभुज में अपन ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो त्रिभुज AGB में 2 भुजाएं कौन सी मान ली? अपन AG मान ली और दूसरी भुजा अपन ने BG मान ली। तो
ए जी प्लस बी जी दोनों का योग तीसरी भुजा है ए बी, इससे बड़ा होगा। त्रिभुज कहाँ से? ये प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है, तो इन दोनों का योग इस भुजा से बड़ा होगा। अब ए जी प्लस बी जी, ए जी देखिए आप, ए जी, तो ए जी पिछले सवाल में अपन ने पढ़ा था भाई, यदि ये ए है, ये यदि जी है, तो ये 2:1 है। तो यदि इस ए जी का मान यदि अपन को निकालना हो तो ए जी बराबर टोटल ए डी में यदि 3 का भाग दे दें, 2 से गुणा कर दें, तो किसका मान आ जाएगा? अपना ए जी का मान आ जाएगा। पिछले सवाल में यही पैटर्न किया है अपन ने, ए डी के बटे में 3, ए डी बटे ए डी का अनुपात, और ए जी ज्ञात करना है तो ए जी के अनुपात से गुणा कर लो। तो ए जी की जगह मैं लिख देता हूँ 2/3 ए डी प्लस बी जी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये बी जी का मतलब क्या लिख सकता हूँ? 2/3 BE, 2/3 BE इज ग्रेटर देन टू AB। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप लोग लिख सकते हो, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, इस बात को आप लिख सकते हो यहाँ। चूंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये प्रमेय लिख सकते हो। इसीलिए तो अपन AD को 2/3 से गुणा करके AG के बराबर लिखते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें अपन? 2/3 कॉमन ले ले, 2/3 कॉमन ले ले तो AD प्लस आ गए BE बराबर इज ग्रेटर देन टू AD। सिद्ध क्या करना था अपन को? AD प्लस BE तो एक तरफ होने चाहिए, और 3/2 अर्थात AD प्लस BE एक तरफ है, 3/2, ये 2/3 यदि बराबर निशान इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ इसी बात को भाई, AD प्लस BE बराबर नहीं, ग्रेटर देन टू AB। अब ये ग्रेटर देन हो या बराबर हो, ये उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसे बराबर के निशान व्यवहार करता है। अर्थात बराबर निशान से अपन पक्षांतर करते हैं, इधर से 3 को इधर लेकर के जाएंगे तो इधर 3 का भाग लग रहा है तो इधर 3 गुणा हो जाएगा, और ये 2 इधर यदि गुणा हो रहा है इधर जाएगा तो इसका भाग लग जाएगा। 3/2 AB, AD प्लस BE बराबर 3/2 AB, और यही अपन को सिद्ध करना था। 2/3 इधर से उठ करके यहाँ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। सेम इसी प्रकार का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है। एक त्रिभुज ABC माध्यिका AD BE और CA बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं, सेम इसी प्रकार का सिद्ध करो। अब सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध करना है 4AD प्लस BE प्लस CF, 4AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन टू 3AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका भी पैटर्न वही सेम इसी प्रकार का रहेगा जैसा अपना क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। तो वही दिया है, मैं यही लिखना है, वही सिद्ध करने में ये लिखना है AD प्लस BE, 4AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन टू 3AB प्लस BC प्लस CA। ये चेंजेज है बस। और ये भी अपन जानते हैं, हम जानते हैं किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। सेम AGB में सेम इसी प्रकार से अपन यहाँ तक ये सवाल जो का त्यों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी फेरबदल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी यहाँ तक फेरबदल नहीं है। अब आगे अपन चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को चाहिए कौन कौन सी AB BC और CA। तो अब अपनी कौन सी भुजा आ गई? AB भुजा अपनी आ गई। तो AB का अपना ये सवाल यहाँ तक जो का त्यों रहेगा।
अब अपने बीसी भुजा से काम है, बीसी भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही है और इस वाले त्रिभुज में बीसी भुजा आ रही है। तो अब अपन इस वाले त्रिभुज से इसका मान निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों को यहाँ तक इसको करना है जो करती हूँ। अब कौन से त्रिभुज में इसी प्रकार त्रिभुज BGC में त्रिभुज BGC में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, अर्थात भुजा BG प्लस भुजा GC इनका मान है BC भुजा से अधिक होगा। ये अपन ने लिखा था AD प्लस BE इज ग्रेटर देन टू 3/2 AB। इसको एक नंबर कह दो जो कि लास्ट में अपन ने प्राप्त की थी। अब BG प्लस CG इज ग्रेटर देन टू BC, भाई ये दो भुजाएं इनका योग इस तीसरी भुजा BC है इससे अधिक होगा। और BG को अपन क्या लिख सकते हैं, वही 2/3 BE। भाई BG किसका हिस्सा है, BE का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तो BE/3 × 2। इसी प्रकार से GC को अपन क्या लिख सकते हैं, वही 2/3 FC, 2/3 FC। तो उससे अपना GC आ जाए ग्रेटर देन टू BC। वही 2/3 कॉमन ले लो, तो BE प्लस FC इज ग्रेटर देन टू BC। यदि BE प्लस FC का मान निकालें तो 2/3 इधर जाएगा तो 3/2 BC। ये दो नंबर कह दो, BE प्लस FC बराबर 3/2 BC। तो मैं इसको दो नंबर को यहाँ लिख लूँ क्योंकि बोर्ड मुझे साफ करना पड़ेगा। BE प्लस FC इज ग्रेटर देन टू 3/2 BC। ये दो नंबर समीकरण हुई। सेम इसी प्रकार से अब मैं इसको ऊपर से साफ कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कौन सा त्रिभुज लेना है अपन को, ये वाला त्रिभुज। अब सब त्रिभुजों को भूल जाओ, केवल इसी त्रिभुज को याद रखो। ये लो, केवल इसी त्रिभुज से काम है अपना। ये लो, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है AG। ये लो, त्रिभुज AGC में दो भुजाएं हैं AG प्लस CG। AG प्लस CG इज ग्रेटर देन टू, AG प्लस CG है, ये किससे बड़ा होना चाहिए, AC से बड़ा होना चाहिए। AC से बड़ा है, AG को अपन क्या लिख सकते हैं, वही लिखेंगे अपन 2/3। और AG किसका 2/3 में हिस्सा है, AD का, तो AD प्लस CG को अपन क्या लिखेंगे, CG को अपन लिखेंगे 2/3 CF। भाई CF का 2/3 में हिस्सा है CG इज ग्रेटर देन टू AC। वही 2/3 क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, तो AD प्लस CF इज ग्रेटर देन टू AC। वही AD प्लस CF बराबर 3/2 AC। ये अपनी कौन सी नंबर समीकरण हो गई, 3 नंबर समीकरण हो गई। 1, 2 और 3 को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1, 2, 3 को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैं 3 नंबर इसके नीचे लिख देता हूँ, AD प्लस CF इज ग्रेटर देन टू 3/2 AC। ये 3 नंबर समीकरण है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए
1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तीनों को यदि जोड़ेंगे अपन तो AD प्लस BE, इधर की साइड जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड है ये एक तरफ जुड़ जाएगी। तो AD प्लस BE प्लस BE प्लस CF प्लस AD प्लस CF सब जुड़ गए इधर की साइड की। इज ग्रेटर देन टू 3/2 AB प्लस 3/2 BC प्लस 3/2 AC जोड़ दिया। अब देखो AD और AD कितने AD हो गए, 2 AD हो गए। BE और BE कितने, 2 BE हो गए, 2 BE हो गए। प्लस CF और CF कितने CF हो गए, 2 CF हो गए। इज ग्रेटर देन टू 3/2 AB प्लस, अब देखो इनमें से 3/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 3/2 AB प्लस BC प्लस AC। अब 2 इसमें से कॉमन आ रहा है बाहर, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन टू 3/2 AB प्लस BC प्लस AC। अब ये 2 इधर भाग लग रहा है समीकरण में, इस निशान के इधर आएगा तो 2 इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो 2 से 2 गुणा होकर के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन टू 3 AB प्लस BC प्लस AC। और यही सिद्ध करना था अपन को, तो यहाँ लिख देंगे 30 दम। तो देखिए बच्चों, आपने इस प्रकार से ये 10.2 प्रश्नावली के सवाल सीखे। इनको आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझ के सीखोगे तो जाकर के आप एग्जाम इन सवालों कर पाओगे। और आप सोचो यदि एक बार पढ़ के इन क्वेश्चनों का आप परमानेंट कर लो, ऐसा संभव नहीं है। आप बार बार इस वीडियो को देखें, आप पूरे सवाल क्लियर हो जाएंगे। और यदि किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को फ़ोन से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे नंबर आप लोगों को पता ही है और मैं वीडियो में पहले मैं डाल चुका हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी क्लास देखी, आप देखते रहे मेरा YouTube चैनल।